नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नीलम चैनल पर। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पार्ट 1 करेंगे और इसमें सभी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके मध्य प्रदेश के आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद जो हमारे पार्ट्स आएंगे उनमें हम 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जो मध्य प्रदेश का जीके है उसको इंक्लूड किया करेंगे, ताकि आपका मध्य प्रदेश जीके के साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता जाए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहला पशु प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये रतौना सागर में खोला गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पहला पशु प्रजनन केंद्र रतौना सागर में खोला गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 28 जुलाई 2014 को प्रारंभ किया गया था गोवंश की वृद्धि और प्रजनन के लिए। नमस्ते ओरछा कार्यक्रम और सर्वश्रेष्ठ विश्व विरासत शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार 2017-18 किसे दिया गया? ओरछा को दिया गया। और नमस्ते ओरछा कार्यक्रम भी ओरछा में आयोजित होता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है किसे? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को। किसे घोषित किया गया? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। चंबल अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो ये प्रसिद्ध है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए, घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो गंगा डॉल्फिन है उसको संरक्षण देने के लिए उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि गंगा प्रदूषित होती जा रही है। तो डॉल्फिनों को बचाने के लिए चंबल अभ्यारण्य में उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व विरासत शहर मध्य प्रदेश में बने हैं दो, कौन कौन से? ग्वालियर और ओरछा। दो शहर बने विश्व विरासत, ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं मध्य प्रदेश में? 2 हैं। पहला कौन सा है? पचमढ़ी है। और अभी 2021 में किसे बनाया गया है? पन्ना को बनाया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ कब किया गया था? तो ये 6 से 8 मार्च 2020 को किया गया था नमस्ते ओरछा कार्यक्रम। तब आपके सीएम कौन थे? तो ये कमलनाथ थे। ओके, मध्य प्रदेश में ताजे पानी के 9 कछुआ प्रजातियां किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है। पोषण अभियान के समग्र क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो पोषण अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान रहा है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा था और मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है, ये आपको याद रखना है। पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 2019 से। पोषण माह के रूप में कौन सा मंथ मनाया गया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सितंबर मंथ को पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर क्या मनाया गया था? पोषण माह के रूप में सितंबर मंथ को मनाया गया था 2020 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोषण अभियान के नाम से। पहले क्या नाम था इसका? राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब इसे 2019 से कहा जाने लगा, नाम बदल दिया गया पोषण अभियान। ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला पहला शहर कौन सा है? इंदौर बना है। मध्य प्रदेश सरकार ने रामगमन पथ परियोजना वो कहां से कहां तक प्रस्तावित है? तो ये सतना के चित्रकूट से अमरकंटक तक प्रस्तावित है रामगमन पथ परियोजना। आयुष्मान आपके द्वार अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? आयुष्मान आपके द्वार ये अभियान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किस यात्री रेलगाड़ी को पहली बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सम्मान दिया गया है? तो राइट आंसर होगा हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को दिया गया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम अवार्ड। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी मतलब छोटी मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी कहाँ स्थापित किए? तो मैपकास्ट मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो परिषद है उसके परिसर में ये मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी स्थापित की गई है, तो ये आप याद रखिएगा।
ओएनजीसी को मध्य प्रदेश के किस जिले में मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो राइट आंसर होगा दमोह जिले में। कहाँ मिले हैं मीथेन गैस के भंडार? ओएनजीसी को दमोह जिले में मिले हैं। मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है पन्ना जिले में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? पन्ना जिले में। कितने जिलों में नए, ये नहीं नए होगा, है ना, बाय मिस्टेक हो गया, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा 2021 में ही की गई है, सीएम शिवराज जो सरकार है वर्तमान में, इनके द्वारा। तो याद रखिए कौन कौन से जिलों में होगी ये? श्योपुर, मंडला, छतरपुर, सिवनी, दमोह, राजगढ़, सिंगरौली, नीमच, छतरपुर, इन 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस एकेडमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य हॉकी एकेडमी ग्वालियर को दिया गया है क्या? आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। याद रखिएगा जो महिलाओं की है हॉकी एकेडमी वो ग्वालियर में है और इसे ही दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया। वह कहाँ से सांसद थे? तो कहाँ से थे? खंडवा से सांसद थे। इंदौर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर पूरे देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वें स्थान पर है। मतलब जो रहने की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार इंदौर कितना अच्छा है, तो ये 9वें स्थान पर आता है संपूर्ण देश में। छतरपुर जिले के अंगोठा गांव की वह लड़की जिन्हें जल सहेली की संज्ञा दी गई है, तो ये बबीता राजपूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इन्होंने छतरपुर में जो जल संरक्षण के लिए कार्य किया है बबीता राजपूत ने, इसलिए इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जल सहेली की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा अंगोठा गांव छतरपुर से है बबीता राजपूत। मध्य प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का निधन हो गया। क्या नाम उनका? ब्रजेश सिंह ठाकुर है। इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। ओके, तो ये याद रखिएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे ब्रजेश सिंह ठाकुर। विधानसभा से, किस विधानसभा से निर्वाचित थे ये? तो ये निर्वाचित थे पृथ्वीपुर। और आपको पता होगा पृथ्वीपुर किसकी है? निवाड़ी जिले की है। ओके, निवाड़ी जिले का गठन कब हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे डेट के साथ। ओके, आदिरंग.com पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कला को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए इस आदिरंग.com पोर्टल को लॉन्च किया था। मनीषा कीर ने मिस्र में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दतिया जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है। मार्च 2021 में फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर किसे चुना गया है? इंडिया में जो मैगजीन प्रकाशित होती है उसमें मार्च 2021 का जो एडिशन आया उसमें जबलपुर के जो हैं आपके बिजनेसमैन आशीष मिश्रा को चुना गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। किस अभ्यारण्य में MSTIPES मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है? तो ये है रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। इसमें टाइगरों की जो गतिविधियां हैं उनकी जो लोकेशन है उस पर नजर रखने के लिए ये एप्लीकेशन यूज की जा रही है। तो याद रखिएगा। और रातापानी यहीं पर क्या है? मध्य प्रदेश का पहला तितली अभ्यारण्य भी बनाया गया है। ओके, तितली पार्क। किसे रानी दुर्गावती पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया, कुमारी सरिता ठाकुर और मुस्कान रावत को। सरिता ठाकुर और मुस्कान रावत को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकर शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर शाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे को। पंकज ध्रुवे और रविंद्र एडपचे को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को, ठीक है, 8 मार्च 2021 को एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो राइट आंसर होगा मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया था एक दिन की गृह मंत्री। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा हैं, ये याद रखिएगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश में? तो इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ियों के
कार्य प्रक्रिया और उनकी जानकारी रखना कि आंगनबाड़ियों में किस तरीके की कार्य प्रक्रिया चल रही है, क्या प्रोसेस है, और उनसे रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया गया है किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। केश शिल्पी, ठीक है, जो बालों की कटिंग करते हैं उनके लिए ये बोर्ड बनाया गया मध्य प्रदेश में। प्रदेश का पहला गो स्तंभ कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये बनाया जाएगा गो स्तंभ देवास जिले में। ओके, इस तरीके से स्तंभ बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये गो स्तंभ बनाया जाएगा देवास जिले में। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल का लक्ष्य कब तक रखा है? मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ष तक जल जीवन मिशन के तहत नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा 2023 तक। क्या लक्ष्य है? 2023 तक। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। कहाँ पर? भोपाल में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारिका घारू हैं। कौन है? सारिका घारू महिला है ये, इन्हें बनाया गया मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश का पहला पेड ओल्ड एज होम, मतलब पैसे देकर जो बुजुर्ग हैं और मतलब उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है तो वो पैसे देकर अपने लिए ओल्ड एज होम में या वृद्धा आश्रम में जगह बुक कर सकते हैं। ये पेड ओल्ड एज होम बनाया जाएगा। कहाँ पर? भोपाल में। और सिर्फ 80 लोग ही इसमें रह सकेंगे। इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ये जो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2020-21 में प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है? तो प्रथम है, याद रखेंगे। 46वां उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सतना में आयोजित किया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बटुक चतुर्वेदी का निधन हो गया है। ये किस जिले से थे? तो ये विदिशा जिले से थे। मध्य प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीदी पर 10% टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? अब ये 1% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मध्य प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन से स्थान पर आता है मध्य प्रदेश? दूसरे स्थान पर आता है। सांसद सूरजभान सोलंकी का निधन हो गया। यह कहाँ से सांसद थे? तो ये धार जिला से सांसद थे, लोकसभा से। ओके, तो इन्हें आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट स्टूडियो अकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट स्टूडियो अकेडमी स्थित है भोपाल में। मार्शल आर्ट की खिलाड़ी मुस्कान सेंधिया का चयन हुआ है कहाँ के लिए? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चीन में जो होने वाले हैं उनके लिए, लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी इनका आयोजन नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 22 से 28 मार्च 2021 में किया गया। अब आप मुझे बताइए कि किस जिले में किया जाता है भगोरिया नृत्य? ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना ये खंडवा जिले में कितने मेगावाट की बनाई जा रही है? तो 600 मेगावाट की बनाई जा रही है और सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना है ये एशिया की। ओके, तो ये कहाँ है? 600 मेगावाट की। कब तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक बनाई जाएगी ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन राज्यों के मध्य एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? तो ये साइन किया गया है एमपी और यूपी के मध्य। देश का पहला फिश एक्वेरियम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए भाई, अब फिश एक्वेरियम का मतलब कोई छोटा मोटा फिश नहीं है, ये मध्य प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है और बनाया जाएगा इंदौर में। और ये एशिया का मतलब ऐसा पहला या देश का ऐसा पहला एक्वेरियम होगा जहाँ पर आपको मछली की 2000 से अधिक प्रजातियां मिलेंगी और उन्हें जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां हैं उनके लिए वही वातावरण बनाया जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंदौर में बनाया जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड विक्रम अवार्ड की पुरस्कार राशि में परिवर्तन किया गया है। कितनी हो गई है? पहले 1 लाख दी जाती थी, अब कितनी हो गई है? 2 लाख हो गई है। और ये जो पुरस्कार राशि है इससे जुड़े हुए जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए आपके लिए 4 से 5 मिनट का एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्दी याद हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।